मेरे दोस्तों, आप में से कोई बता सकता है कि इसमें गेंद कहाँ है? चलो अब अपने पैसे लगाओ और किस्मत आजमाओ, जल्दी। इसमें। अब देखते हैं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। ये तो यहाँ है। आओ खेलो, शर्त लगाओ, अपनी किस्मत को आजमाओ। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे सारे पैसे मैं इस दांव पे खेलूंगा। इस बार मैं जरूर जीतूंगा और सारे पैसे लेकर जाऊंगा। शुरू करो। हाँ, ठीक है, खेलो। इस पर। चलो देखते हैं कौन जीता। जीत गया मैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं और खौफ से मर रहे हैं। जीने की उम्मीद खो दी है सबने। हर कोई बेबस होकर अपनी जान देने को तैयार है। आखिर माँ ने मुझे ये सब पढ़ने के लिए क्यों कहा है? इन बातों के बारे में जानकर मुझे क्या मिलेगा? क्या वो ये चाहती हैं कि मैं भी इन लोगों की तरह बेबस होकर अपनी जान दे दूं? तुम वही हो ना जिसने कुछ दिन पहले मेरी जान बचाई थी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही, क्योंकि उस वक्त तुम मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। और अभी यहाँ कैसे आए? मेरी मदद के लिए आए थे? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। बुरा ना मानो तो नाम पूछ सकती हूँ तुम्हारा? मेरा नाम सूमा है। ये बॉल पेन एक खूबसूरत फोक क्राफ्ट की बनाई हुई है जिसका नाम जेड हेयर पिन है। इसके ऊपर वाला हिस्सा क्राफ्टिंग जेड क्रिस्टल ने बनाया है, फिर इसको
एक लकड़ी के टुकड़े के साथ जोड़कर इंतहाई सफाई और खूबसूरती के साथ नीचे वाला हिस्सा बनाया गया है। फिर ये किसी वजह से टूट गया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 17वीं सदी में बनाया गया होगा। इसके बारे में हम कुछ ज्यादा मालूमात हासिल नहीं कर पाए हैं अब तक। इस म्यूजियम में बहुत सारे नमूने रखे गए हैं और बहुत सी ऐसी चीजें आप लोगों के लिए रखी गई हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से सीख सकें और जान सकें कि आर्ट क्राफ्ट क्या है। ये सब आर्ट क्राफ्ट एक शख्स ने हमारे स्कूल में उस वक्त रखवाई थी जब ये स्कूल 1914 में बनाया गया। Excuse me? मैं जब भी आपको देखती हूँ मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, लेकिन मैं चाहकर भी आपसे कुछ नहीं पूछ पाती, जबकि दूसरे लोगों के साथ मैं बात करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। ऐसा क्यों है? आज बड़ी हिम्मत करके मैंने आपको रोक ही लिया। कुछ पूछना है मुझे। कुछ बोलते नहीं हो आप? मैं ज्यादा बात नहीं करता। क्या बात है? अच्छा, वैसे आप हैं कौन और कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं? क्योंकि आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए मैं आपको आप नहीं तुम कहकर पुकारूंगी। और अब मुझे ये बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम प्रोफेसर कैसे बन गए? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मेरा वक्त बहुत फजूल है? कौन सी फजूल बात की है मैंने? वही पूछ रही हूँ जो मेरे जहन में। क्या जरूरी है कि हर बात का जवाब दिया जाए? क्यों? मैं यहाँ चंद ही दिनों का मेहमान, मुझे जल्द ही लौट कर जाना है। हमेशा के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, और तुम्हारे लिए इतना ही काफी है जितना मैंने तुम्हें बता दिया है। ये क्या बोल रहे हो? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? चंद दिनों के मेहमान होने से क्या मतलब है? मैंने कहा ना तुमसे, मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं जितना भी तुम्हें बता दूं, तुम मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाओगी। मुझे जाना है, क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बातें सुनकर मैं हैरान हूँ या परेशान। कौन हो तुम? रुको, तुम्हें क्या बीमारी है मुझे बताओ, मैं इलाज करवा दूंगी। ये तो किसी की सुनता ही नहीं। कैसा लड़का है ये? बातें सुनो जरा इस लड़के की। इस दुनिया का नहीं हूँ मैं, कुछ दिन का मेहमान हूँ, चला जाऊंगा। मेरे पीछे मत पड़ो, पागल इंसान। अच्छा, तो तुमने अपने ख्वाब में अपने मुस्तकबिल के बारे में देखा है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम पहले भी कर चुके हो? हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए कोई इशारा हो। कैसा इशारा? जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारे इस जमीन पर 3 महीने रह गए, तो ये ख्वाब तुम्हारे लिए इशारा है कि जब तक तुम जमीन पर हो लोगों की मदद करो, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत और हिम्मत दोनों है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद कर सकता हूं जिन्हें सच में जरूरत हो। क्या? एक बार मैंने एक शख्स की मदद की थी। इसका जवाब गलत निकला। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए खेलूंगा। तुम कितने पैसे लगाओगे? तुम दोबारा यहाँ पर आ गए? अगर खेलने के लिए पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। इस खेल की वजह से मैं अपना घर बेच चुका हूँ। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं सब कुछ गवा चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ मेरी ये बीमार बेटी है। मुझे मेरी बेटी के लिए खेलने दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
तुम्हें दोबारा नहीं खेलना चाहिए था। इसके जब तुम साथ एक बार यही जीत होना गए थे चाहिए। तो एक आदमी था बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो भी एक बार बड़ी रकम जीता था, फिर उसने दोबारा कभी नहीं खेला। तुम एक पागल आदमी की तरह मुझसे लड़ रहे हो। बिल्कुल क्या सही चाहते कहा। हो मुझसे? कैसा इसी पागल लाइन आदमी में। है? मैंने उस शख्स की मदद इसलिए की ताकि वो अपनी बेटी की जिंदगी बचा सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वो और लालच में पड़ गया। मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। कुछ कहना है तुम्हें? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। कौन सी नई बात की है तुमने? मैं तो हूँ ही खूबसूरत। खूबसूरती ही की वजह से तो लोगों के दिलों पे राज करती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोगों का क्या करें, उनकी जलन को तो खत्म नहीं कर सकते ना हम लोग। कुछ लोग समझते हैं कि शायद तुम स्कूल सिर्फ इसलिए जाती हो ताकि लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर सको, लेकिन तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं हो। लोगों से घुलना मिलना तो अभी तुम्हारी। तो तुमने ये बात कह दी है, दोबारा मत कहना। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि लोग तुम्हारे रिसा, बारे में। तुम कहो। अगर तुमने ये रोल नहीं किया तो योरा को कास्ट कर लेंगे वो लोग। क्या? मैंने उनके स्टाइलिस्ट को बात करते हुए सुना है। वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रोल छोड़ दें और वो साइन कर ले। तो उसको लगता है कि वो मेरी जगह ले सकती है। हाँ, उसे इतनी बड़ी खुशफहमी कैसे हो गई कि मैं काम छोड़ दूंगी? मैं काम नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे बहुत काबिल हूँ और खूबसूरत भी, तो वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ अब समझ गई हो ना तुम, चैंग सॉन्ग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। असल परेशानी तो ये है कि अगर हम नूर को खूबसूरत कहेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे कि हम किसको खूबसूरत कह रहे हैं। पॉपुलैरिटी एंड ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मैंने जीता है, तो खूबसूरत कौन हुआ? कुछ समझे? हाँ, लेकिन पिछले साल एक फिल्म में काम करने के बाद उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तुम्हारी बर्थडे आने वाली है ना? मैं सोच रही हूँ तुम्हारी बर्थडे पर बहुत अच्छी सी पार्टी दी जाए सबको। सच कह रही हो क्या नूना? हम साथ काम करते हैं तो इतना तो हक बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया जाए। क्या खुशबू है। क्या सुना है तुमने? आपको क्या लगता है चैंग सॉन्ग उस ड्रामे के लिए हाँ बोल देगी? मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो सब डायरेक्टर उसकी बहुत मानते हैं। हो सकता है कि शट अप। हाय हेलो यूरा। मैडम। क्या तुम कोई काम नहीं कर रही इन दिनों? ऐसा तो नहीं है, एक ड्रामे में काम कर रही हूँ। हाँ, चैंग सॉन्ग के साथ कर रही हो ना ड्रामा? क्या नाम था ड्रामे का? हाँ याद आया, तुम दोस्त परी हो ना उसकी? हाँ ऐसे ही है। क्या तुमने सुना है कि वो कुछ खास किस्म की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है? हाँ सुना है। वैसे क्या वो वाकई ये काम करेगी? उसे तो डॉक्यूमेंट्रीज पसंद ही नहीं। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरी वजह से इतना परेशान नहीं है जितना तुम्हारी वजह से परेशान है। वो किस लिए? वो इसलिए कि उसका मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि वो तो मेरी मदद करती है, लेकिन वो तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर जरूर समझती है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। तुम्हें शायद इल्म नहीं, वो उस तरह के कपड़े भी पहनना पसंद नहीं करती जो तुमने कभी पहने हो। उसने एक ड्रामा साइन किया है, जब उसे पता चला कि तुम भी काम कर रही हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर अब उसके बारे में और क्या कहूँ, उसका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। तो उसे अच्छा नहीं लगा। हर वक्त मुझे नीचा दिखाना चाहती है वो। तो क्या वो इस ड्रामे में काम करेगी? नहीं, ऐसा कैसे कर सकती है वो? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग।
आज क्या आप खुद साइकिल चला कर जाएंगी? हाँ, मैं खुद चला कर जाऊंगी क्योंकि मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो उस वक्त मैं साइकिल ही चलाती हूँ। ओह, वैसे मैंने कोई मेकअप नहीं किया और ना ही कोई खास ड्रेस पहना है क्योंकि मुझे ज्यादा बनना संवरना पसंद नहीं। मेकअप ऐसा करना कि बिल्कुल नेचुरल लगूं मैं। अब ये कैसे मुमकिन होगा? अच्छा, तो क्या फिर तुम सिर्फ नाम की मेकअप आर्टिस्ट हो? अपना टैलेंट दिखाओ। ये शोबिस की दुनिया बहुत अजीब होती है। आपके चेहरे पे बना हुआ एक छोटा सा पिंपल भी साफ नजर आता है और लोग उसे हैरत की नजर से देखते हैं। तो अपने हाथों का जादू दिखाओ और मेरे चेहरे पर जरा सा छोटा सा भी दाग नजर नहीं आना चाहिए। वैसे भी मुझे मेकअप की जरूरत ही कहाँ है, हल्का सा लोशन लगाया है बस। बगैर मेकअप के भी खूबसूरत लग रही हैं। वाकई इतनी खूबसूरत हूँ। वैसे आप अपनी खूबसूरती के लिए और क्या क्या करती हैं? कुछ खास नहीं, बस अच्छा खाओ, अच्छा पियो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा दूसरों के साथ अखलाक भी अच्छा है, इसलिए ये बातें भी मुझे और खूबसूरत बनाती हैं। बातें सुनो इसकी। कभी कभी विटामिन्स लेती हूँ और फलों का इस्तेमाल भी करती हूँ। फिलर्स डलवाए हैं लेकिन ताज़ा हवा जरूरी है और इसके साथ साथ ये विटामिन्स और ये कैप्सूल्स जरूर खाने चाहिए ताकि आप जवान लग सके। एक सेकंड। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, मैं बात करता हूँ। लूना, तुम कैप्सूल खाती हो? हर रोज खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तुम भी खाया करो, अच्छी होती है। मैडम रुके, आप जो सप्लीमेंट्स लेती हैं वो कोई और हैं। हाँ, लेकिन ये उससे बहुत अच्छी है। उसमें ये बात नहीं थी। नहीं तुम मरवाओगी हम सबको। चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? चिल्ला नहीं रहा। एक सेकंड, अब कुछ मत कहना। देखिए, आप लोग इन बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। वो क्या है कि आजकल ये बहुत ही भूल जाती है। इन बातों को डिलीट कर देना। ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, ये तो नहीं हो सकता। देखो, वो सब इन्होंने नादानी में कहा है, उनका करियर खराब हो सकता है, इसलिए प्लीज। नो पिक्चर्स नहीं बनाना, कोई पिक्चर नहीं बनाएगा। ये बताएं, कॉलेज में आपके दोस्त वगैरह हैं? सबसे घुल मिल के रहती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सबसे बहुत ज्यादा घुल मिल जाती हूँ और हम लोग घूमने भी जाते हैं बाहर साथ। उन सब में एक मैं ही तो हूँ जो खूबसूरत भी है और काबिल भी। ये ब्लू अपर वाला 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? जी। तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे? चलो ना, बहुत मजा आएगा। क्या आपके साथ? वाकई? मैं कॉल करूँगी। जी जरूर। अब तो खुश हो जा। जरा सामने देखो। हाय, प्रोफेसर है ये। हेलो प्रोफेसर। मैं जब भी आपको देखती हूँ आप पहले से ज्यादा खूबसूरत और जवान लगती है। और बताएं, कैसा चल रहा है सब? कट कर दो। 소민 씨, 오랜만에 학교에 오셨는데 좀 뭐 소감은 어떠신가요? 남들보다 늦은 나이에 공부하는 거 쉽진 않아요. 그치만 연기에 다 도움이 되다 생각하고 열심히 하고 있답니다. 지금 들으러 가는 심리철학 수업도 마찬가지예요. 사람이 느끼는 희로애락의 감정에 대해서 공부를 한다는 건 연기에 큰 도움이 될 거라고 봐요. 희로애락 중 어떤 감정이 가장 표현하기가 어렵나요? 아무래도 사랑이죠. 제가 의외로 연애 한번 제대로 못 해봤거든요. 그래서일까요? 사랑의 감정을 표현할 땐 제가 좀 서툰 것 같아요. 그럼 전 강의 들으러 이만? 희로애락 중에 애는 슬픔 아니야? 그치, 슬프래. 편집 좀 해주세요. 뭘 쓰냐, 다 편집하면! 이따가 강의 좀 찍어주세요. 리포트 제출할 거거든요. 아니, 수업 참석도 모자라 리포트까지 착실하게 쓰는 연예인이 어딨어요. 포커스 맞춰서 잘 좀 찍어주세요.
मिस चैंग सॉन्ग, जी। क्या आपको नहीं पता असाइनमेंट के रूल्स क्या हैं और आप क्लास में भी नजर नहीं आती? रूल्स के मुताबिक आप नकल नहीं कर सकते और आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। आप इसकी वजाहत देंगी? नूना, ये लो तुम्हारा असाइनमेंट। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि तुमने ये कॉपी किया है। तुम्हें खुद भी यकीन नहीं आएगा, ऐसा बनाया है मैंने। नहीं, मैंने खुद किया है। तुमने जो इंट्रोडक्शन में लाइनें लिखी हैं वो 1999 के आर्टिकल की 2 कॉपी है। इंसान इंसान की मदद करता है अपने मफादात के चिट्ठी निकली यार। ये उसी आर्टिकल की इंट्रोडक्शन की लाइंस हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पेज पे। प्यार एक जज्बा नहीं, एहसास है। आगे, हम इंसान के जज्बात के साथ खेल नहीं सकते। 1996 में ये आर्टिकल लिखा गया था। ये उसी आर्टिकल की लाइनें हैं। तुमने सेम टू सेम उन्हीं लाइनों को कॉपी किया है। हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है, वो अकेला नहीं रह सकता। 1999 रिचर्ड ने अपने आर्टिकल में लिखा था, पेज नंबर 66। तुमने ये लाइनें भी कॉपी की हैं। और आगे चलते हैं। दुनिया एक ऐसी जगह है जहां इंसान हमेशा के लिए नहीं आया। 1999 इसरा, जिसने अपने आर्टिकल में ये लाइंस लिखी हैं। तुम्हारा पूरा असाइनमेंट नकल पर मुबनी है। तुम्हें 0 मार्क्स मिलते हैं। प्रोफेसर, चैंग सॉन्ग को 0 मार्क्स मिले हैं। तुमने उसका चेहरा देखा था? लगता था रो पड़ेगी। वैसे तुमने उसकी वीडियो तो बनाई थी ना, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। तुम देखना कितने लाइक्स मिलेंगे। हाँ, चलो जल्दी करो। कर दिया। अरे ये देखो, यहाँ तो लाइक्स भी आने लग गए हैं। अब देखना उसकी फैन फॉलोइंग एकदम से कैसे गिरती है। तो मतलब ये कि मैं पागल हूँ, बददिमाग हूँ, बदतमीज हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। सब चीटिंग किया उसने। 0 मार्क्स। अब देखना तुम इस असाइनमेंट की वजह से चैंग और भी कितनी बदनाम हो जाएगी। आज सिर्फ एक सेब और थोड़ी सी सब्जियां खाई हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे इतने गम दिए हैं कि और किसी चीज की जगह ही नहीं बची। जल्दी और इंटरनेट पे भी अपलोड करो इसे। ओके। ये क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो खुद ही गिर गया। अब मैं क्या करूंगी? चैंग सॉन्ग ने अपना असाइनमेंट चीटिंग करके बनाया। प्रोफेसर ने उनकी क्लास ले ली। मैं भी तो इंसान हूँ, क्या मुझसे गलती नहीं हो सकती? जो जानबूझ के की जाए वो गलती नहीं होती। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुमने तो कहा था किसी को पता नहीं चलेगा, तो उस प्रोफेसर को कैसे पता चला? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बहुत देखभाल के बनाया था। जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। देखो तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से तुम। ओनी, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी। घर पर काफी बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए। क्या थोड़ी देर तुमसे बात कर सकती हूँ मैं? सुन रही हूँ। दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि जल्दी बोलो। चैंग आजकल बहुत कम नजर आती है। शायद कोई खास काम कर रही है जिसकी वजह से बहुत मसरूफ हो गई है। तुम माँ हो उसकी, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि कहाँ मसरूफ रहती है। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ बिजी रहती है। कल हम साथ में ही थे। कल हम माँ बेटी ने साथ में खाना खाया और शॉपिंग भी की। अच्छा,
बस अब चाहती हूँ वो शादी कर ले। किससे? लियो से। तुम ज्यादा जल्दी नहीं कर रही? मेरा ख्याल है तुम्हें लियो से एक दफा पूछ लेना चाहिए। वो तो चाहता है, पर चैंग शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, इस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही, वरना मैं तो उनकी कब की शादी करवा देती। पता नहीं कब मानेगी, इतने अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ चैंग से, क्योंकि वो एक कामयाब लड़की है, और खुश क्यों ना हूँ, आखिर माँ हूँ उसकी। चैन सॉन्ग को किसने 0 मार्क्स दे दिए? मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से आप सब अपने लिए जूस ऑर्डर करें। ऑरेंज जूस, स्ट्रॉबेरी, और तुम्हारा? मैंगो। यो तुम भी बता दो। बनाना शेक मंगवा दो। सुनिए। हाँ? बॉस ने सबके लिए जूस ऑर्डर करने के लिए कहा है। आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप कौन सा जूस पियेंगे और क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मेरे लिए दूध पत्ती। क्या कहा? दूध पत्ती और कुछ? थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ कहाँ हो तुम? वो एक मिनट, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, मैं बाहर जाता हूँ। बात सुनो। क्या मसला है? रहने दे सर, इससे मैं जाकर बात करता हूँ, आप फिक्र ना करें। ऑफिस के रूल रेगुलेशन क्या है मैं इसको भी जाकर बताता हूँ। आज कौन सा फंक्शन है? तुम भूल गए ना, बर्थडे है मेरी। हाँ। खैर कोई बात नहीं। ये बताओ, आज शाम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगा, और एक स्पेशल गिफ्ट भी लाऊंगा तुम्हारे लिए। स्पेशल गिफ्ट? अच्छा, तुमने चैंग को बुलाया? ओह, बात हुई थी उससे मेरी, उसने मना कर दिया। कह रही थी काम में बहुत बिजी है आजकल, इसलिए उसका आना मुश्किल होगा। चलो मैं पूछता हूँ उससे। रहने दो ना, मेरी बात हो तो गई है, अब तुम पूछकर क्या करोगे? हाँ अच्छा ठीक है, तो बताओ कब पे करने आओ? 8 बजे आ जाना। के? 아니 갑자기 어디로 간 건데? 모르겠어요. 쪽팔려서 튄 걸까? 아 정말 분량도 안 나와 죽겠는데. 죄송해요 피디님. 오늘은 아무래도 힘들 것 같은데요. 아씨, 누나 어디로 갔냐? 다 왔습니다. 손님? 영훈이 오는구나. 어서 와. 네 지정석에 앉아. 감사합니다. 암튼 잘생긴 애들이 인성도 발라. 어떻게 누나가 신선한 오렌지라도 한 개 갈아줘? 잘 먹겠습니다. 니들 또 왔니? 저쪽 가 앉아. 왜 우리는 앞쪽 칸에 못 앉아요? 그건 누나만의 룰이고 이 세계의 질서 같은 건데 에휴, 아무튼 어린 너희들한테 상처 주긴 싫구나. 자, 이거 먹고 꼬리칸 가서 보도록 해. 그래서 10억? 아유 깎지 말고 그냥 사. 10억에 사고 그 2억은 오수장 주고 그러란 말이야. 오케이? 왔어? 왔어! 왜 이렇게 늦었어? 아유 내비게이션 사야겠어. 길이 이랬지 뭐야. 어디서? 우리 집에서. 아 이거 집을 좁혀야 되나? 집이 여유도 많으니까 거실에서 서재 가는데 길을 잃고 네. 아 걸어다녀? 우리 집에 무빙워크 깔았잖아. 공항가면 있지 왜 그냥 딱 서있으면 쭉 가는 거. 그거 하나 깔아. 우리 같은 사람들은 시간이 금이잖아. 고마워. 근데 요즘 돈 안 보이던데? 중국 갔다 왔어. 뭐 양장피 먹으러? 같이 가지. 아니 이건 아직 대회비인데
내가 만리장성을 사드리러 갔었어. 근데 주인이 누군지 찾을 수가 있어야지. 그래서 그냥 근처 복덕방에다가 얘기만 하고 갔다. 이거 우정에 금일 갈 뻔했구만. 그 마르장소 주인 있지? 응. 바로 났어. 아이고. 인도적인 차원에서 그냥 개방해놨으니까 종종 들려. 그러면 내 소유인 자유여신상이랑 바꾸는 거 어때? 오, 솔깃한데. ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। खैर क्या कर सकते हैं। चैंग सॉन्ग का फिर से नया स्कैंडल। ये तो हर वक्त ही किसी मसले में फंसी रहती है। मैं चैंग सॉन्ग की बचपन की दोस्त हूँ और आप लोगों को उसके बारे में गलतफहमी हुई है। वैसे वो स्कूल में थोड़ी बहुत मगरूर हुआ करती थी, लेकिन अब वो स्टार बन गई है। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या बात है, खैरियत से आई हो यहाँ? हाँ बस ऐसे ही। वैसे ही? क्यों, कोई मसला है? नहीं नहीं, चलो खाओ। गरम है, आराम आराम से खाओ। कल शूट भी है तुम्हारी। थोड़ी कोल्ड ड्रिंक देना प्लीज। इंटरनेट पे देखा मैंने, तुम्हें 0 मार्क्स मिले हैं। तुम्हें थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए पढ़ाई पे। स्कूल में भी तुम ऐसे ही थी, उस वक्त भी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं थी तुम्हारी। मैं यहाँ तुमसे उस बारे में बात करने नहीं आई बुकजा। खैर मुझे माफ करना, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती लोगों की। ये सब लोग मेरे सामने मेरी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई। ऐसा क्यों है बुकजा, बताओ। लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे काम की वजह से चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, ये दुनिया ही ऐसी है। बदतमीज इंसान। कौन? चलो अब मेरी बारी है। मैं चलता हूं ये चाल, चलो हो गई। मुझे माफ कर दीजिएगा। नॉकआउट। क्या? ये बाजी मेरी हुई। फिर से हार गए। तुम कैसे बाजी पलट देते हो, मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये लो। आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या तुम किंग वो सॉन्ग हो? बताओ मुझे। अच्छा तो क्या तुम्हें ये गेम खेलना है? तुम्हें ये गेम खेलना आता तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे हार जाओ। क्या तुम किंग वांगसोंग के पोते हो? कैसे हो तुम? हाँ जी जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं मेरे वालिद थे वो। और ये मेरा बेटा है डॉमी जॉन। हाँ, तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे दिखते हो, उसी की तरह जवान और खूबसूरत। वही रंग, वही नैन नक्श। जी जी, ये गेम इसने अपने दादा जान ही से सीखा था। तुम्हारे दादा हमेशा मुझसे हार जाया करते थे। वो कभी भी मुझसे जीते नहीं। उन्हें ये गेम खेलना ही नहीं आता था। लेकिन मैंने तो सुना है वो आज तक
कोई भी गेम नहीं हारे, बल्कि वो हर बाजी पलट देते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये गेम उनसे अच्छा खेलता था, मुझसे कोई नहीं जीत सकता था। तुम्हारे दादा ने तुमसे झूठ बोला होगा। मैंने उन्हें कभी भी झूठ बोलते नहीं सुना। वो बहुत अच्छे थे। मैं इस खेल में उनसे बेहतर था क्योंकि वो वक्त मेरा था, और उस वक्त मैं बिल्कुल जवान था और तुम्हारे दादा की उम्र हो चुकी थी। क्या कभी तुमने खुद से उनको ये गेम खेलते हुए देखा है, या तुम्हारे सामने कभी उन्होंने इस खेल में किसी को हराया हो? जवाब दो। वो हमेशा ही झूठ बोलता था। इतने साल गुजर गए लेकिन बदला नहीं वो। आज भी झूठ बोलकर कितना खुश हो रहा था। चलो अच्छा है, कोई हमारी वजह से खुश तो हुआ। और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं बदल सकते। और वो क्या है? इंसान की जिंदगी 60 साल की हो या 100 साल की, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इंसान को यह वक्त खुश रहकर गुजारना चाहिए। मुझे यहाँ 400 सालों का अरसा हो गया है और मेरे पास सिवाय यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने मुझसे एक लड़की का जिक्र किया था कि 12 साल पहले तुम उससे मिले थे, और तुम उसे अभी भी ढूंढते हो क्या? जहां तुमने उस लड़की को देखा था वहां पर 4-5 कॉलेजेस और भी हैं। हो सकता है वहां तुम्हारे ख्वाबों का जवाब मिल जाए। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। मगर तुम तो यही चाहते थे ना कि जाने से पहले एक बार उससे मिल लो। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था, लेकिन मेरी किस्मत में उससे मिलना हुआ तो मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच कहूं तो ये सब मैंने यहां रहकर इसी जिंदगी से सीखा है। यहां के लोगों से मैंने बहुत सी बातें सीखी और वो बातें सही हैं। Two, 8, 3, 2। ओह, गलत हो गया। 2, 8, 3, 2। फिर से गलत। रुक जाओ, एक जगह हिलो मत। कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? एक तो तुम्हें चैन नहीं आ रहा, हिले जा रहे हो। रुक जाओ एक जगह, मुझे पासवर्ड डालना है। फिर करती हूँ कोशिश। आ जा। 2, 8, 3, 2। लगता है ये लॉक खराब हो गया है। मेरे अपार्टमेंट के सामने क्या कर रही हो तुम? ओह, तुमने मेरी हेल्प की। देखो तुम होश में नहीं हो इसलिए। तुम यहाँ कैसे आए? ये मेरा घर है। ये तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं है, मेरा है। अच्छा लग रहा है तुम्हें? मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, 0 मार्क्स देकर। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कितनी अजियत से गुजर रही हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो प्रोफेसर, मैं तुम्हें जॉब से निकलवा सकती हूँ। तुम्हें जो करना है कर सकती। क्या लगता है तुम्हें इस शहर में क्या
सिर्फ तुम ही इंटेलिजेंट हो जिसको सब आता है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, लेकिन तुम Shut up! अंदर कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा बताओ, तुम्हारी उससे बात हुई? कहाँ है वो इस वक्त? मैंने उसे लिफ्ट के पास छोड़ दिया था। हेलो, तुम कौन बात कर रहे हो? और चैंग कहाँ है? उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? चैनसोंग कहाँ है? आखिर हुआ क्या उसे? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर कहाँ है चैंग? बहुत ही कमाल आदमी हो तुम। हाँ, अगर वो भूले से तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने आ ही गई थी तो तुम उसे यहाँ क्यों लाए? उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ना चाहिए था। देखो, मुझे नहीं पता वो कौन से अपार्टमेंट में रहती है। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है कि तुम उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ आओ। चैंग, कब से है यहाँ? इसने किसी को कॉल करके बुलाया था? वो जब यहाँ आई तो होश में नहीं थी। अच्छा, वो तो पता है मुझे। तुम एक बेहोश लड़की को अपने घर ले आए, तुम्हें उसके घर वालों को कॉल करनी चाहिए थी, या उसके किसी फ्रेंड को। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। अपना मोबाइल दो मुझे चेक करना है तुम्हारा मोबाइल। तुम जानते हो ना कौन है ये? यहां की सबसे खूबसूरत और काबिल एक्ट्रेस है ये भी हो सकता है कि तुमने अपने मोबाइल से इसकी कोई तस्वीर ले ली हो। तुम एक अनजान आदमी हो, तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं मैं? और मैं तुम पर? क्या? जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया, ये बहुत फेमस मॉडल है और इस वक्त होश में भी नहीं है, तो इसे मैं तुम्हारे साथ जाने की इजाजत कैसे दे दूं? मतलब क्या कह रहे? मतलब ये कि वो इस वक्त होश में नहीं है, और तुम भी एक लड़की हो तो तुम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे बचपन की दोस्त है और मैं उसे... ओहो, चुप हो जाओ। सोने भी नहीं देते। चैंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आई? ये लड़का तुम्हें कैसे लाया यहाँ? कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ? ओफो, चलो उठो, आराम से आराम से। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। कितनी दफा समझाया तुम्हें? मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। ओहो, तुम अभी अंदर चलो। एक तो किसी और के घर जाकर सो गई तुम। अगर टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो। और वो लड़का कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था मेरे सामने। बहुत थक गई हूँ मैं, भूख भी लग रही है। अच्छा, फिलहाल तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। सो गई तुम? बहुत ठंड हो रही है। हाँ, 9 बज गए। डैड के पास भी जाना था।
तुम सोई नहीं? अरे क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ, अरे रुको चैंग, मैं, अच्छा ठीक है जा रहा हूं। आज तो सीमी के साथ डिनर था। शिट। हेलो सीमी, माफ करना, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, लेकिन अचानक चैंग की तबीयत खराब हो गई और मुझे वहां जाना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम ख्याल रखो उसका। हम दोनों किसी और दिन डिनर पर चले जाएंगे। तुमने अच्छा किया, तुम उसके पास चले गए। अच्छा, बाद में बात होती है। ओके। भाई, आप भी लेट हो गए। हाँ, एक मीटिंग थी, उसी की वजह से देर हो गई। वैसे एक बात है, बहुत मेहनत करते हैं आप। मुझे यकीन है कि एक दिन आप भी डैड की तरह बहुत ही काबिल बिजनेसमैन बनेंगे। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? किसी दोस्त के साथ थे? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप बताएं। तो तुम नहीं सुधरोगे? इन लड़कियों के चक्करों से कब बाहर निकलोगे? लो, लड़कियों के चक्कर में नहीं हूं भाई, सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करता हूं, लेकिन बड़ी जिद्दी है, मानती ही नहीं। वैसे आप अपनी लाइफ को आगे क्यों नहीं शुरू करते? इसलिए तो नहीं कि आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था? नहीं, ये बात नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दे रहा हूं, और कुछ नहीं। उसमें तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप मेरी तरह थोड़ी हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी आसानी से तो नहीं मिलता मेरे भाई। बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, पर आप जितना काबिल नहीं हो ना। कोशिश तो करो। डैड के बिजनेस के लिए आप काफी हैं, और रही मेरी बात, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। फिलहाल तो एंजॉय करना है। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। देखो, मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन मजबूर हूं, क्या करें। तुम तो खुशकिस्मत हो क्योंकि बहुत खास हो मेरे लिए। जान नहीं लूंगा तुम्हारी। तुम्हें मेरी मिन्नत समाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार रहेगा। आप पहले प्रोफेसर है जिसने चैंग को 0 मार्क्स दिए हैं। चैंग सोंग कहाँ है बताओ? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसे नंबर देके पास करेंगे? तुमसे जो पूछा है वो बताओ। चैंग, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? क्यों? ऐसा लग रहा है 2 दिन से खाना नहीं खाया तुमने।
रात को बहुत थक गई थी, इसलिए मैं बस जाते ही सो गई। तबीयत ठीक नहीं है तो आज की शूटिंग कैंसिल करवा दो। ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन पहले बताना पड़ता है प्रोड्यूसर। हाय। सुनो, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? मुझसे ज्यादा तो लगता है तुम्हें मुझसे तकलीफ है। तुम अपना सैलून क्यों नहीं बदल लेती? मैं सैलून क्यों तब्दील करूं? क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता जब भी मैं तुम्हें अपने आसपास देखती हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तुम क्यों इस सैलून को नहीं छोड़ देती? मैं तुमसे सीनियर हूँ, इसलिए तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। ओ, तो मैं एक बूढ़ी औरत से बात कर रही हूँ, फिर तो मुझे वाकई लिहाज रखना चाहिए। तुम मेरी सीनियर नहीं हो, सीनियर मैं हूँ तुमसे। क्या? मैं 12 साल की उम्र से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और तुम्हें सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो कौन हुआ सीनियर? सब लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं और बहुत पसंद करते हैं मुझे। बस यही बात तुम्हें चुभती है, जलन होती है तुम्हें मुझसे। मैंने सुना है कि तुम कोई खास किस्म की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हो। मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम कैसा काम करती हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता ये सब? क्यों, सारी बातें क्या सिर्फ तुम्हें ही मालूम हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही, और मैं तुम्हारी तरह दूसरों की जासूसी भी नहीं करती। मेरे पास और बहुत सारे काम हैं, और तुम तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। अच्छा, तो फिर तुम इस तरह के ड्रामे क्यों साइन करती हो जिसमें कहानी और हीरो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से रखा जाए? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है चैंग कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कितनी बातें बनाते हैं तुम्हारे पीठ पीछे? मैं जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने कभी अपने बारे में नहीं सुना? कोई बात नहीं, जल्दी सुनोगी तुम। मैं जिस तरह मेहनत करती हूँ और काम करती हूँ, तुम उस तरह नहीं कर सकती। तुम्हारा काम बहुत मामूली है। बकवास मत करो, हद से मत बढ़ो ज्यादा। तुम्हारे लास्ट ड्रामे की कितनी रेटिंग आई थी? अगर मैं गलत नहीं तो 2 या 3। इतनी रेटिंग तो मुझे सोशल मीडिया पे मिलती है, तुम तो कहीं नजर भी नहीं आती। लास्ट ईयर का अवार्ड भी लगता है खरीदा था। हर चीज रेटिंग से नहीं जुड़ी होती। लोग मेरे ड्रामे देखते हैं, मेरी एक्टिंग को पसंद करते हैं। सब लोग खूबसूरती की तरफ नहीं भागते, और तुम्हें क्या पता एक्टिंग का? मुझे मत समझाओ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं और कितने कमेंट्स करते हैं। लेकिन तुम एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो। चाहो तो अपने प्रोड्यूसर को कॉल करके पूछ लो, वो ही तुम्हें सच्चाई बताएगा। मैं तुम्हें क्या अब तुम यहाँ से बाहर जाकर सबको ये बताओगी कि मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे ड्रामों की बहुत बेइज्जती की है? ये करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा कैरियर जरूर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा फायदा इसी में है कि मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहो। तुम एसईओ फैमिली के बेटे के साथ तुमने चक्कर चलाया हुआ है। अब कह दो ये भी झूठ है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है। नहीं, ये बात सच है, मगर पूरी सच्चाई तुम्हें नहीं मालूम। मैं उसके पास नहीं गई, वो खुद चलकर मेरे पास आया था। अच्छा, वैसे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें दाव पे लगा दिया और अब वो एसईओ कंपनी का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी माँ तो ये भी कहती फिर रही है कि उस कंपनी की बहू बनने वाली है मेरी बेटी। इस बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? तुम अपनी माँ से नहीं मिलती जो तुम्हें नहीं पता? अब मुझे इस तरह घूरना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं जो काम करती हूँ और कमाती हूँ वो मेरे लिए बहुत है, और दूसरों की दौलत पर तुम्हारी तरह नजर रखना मेरी आदत नहीं। क्या कहा? मैं तुझे
तुम यहाँ कैसे है? बाहर चलो। ये कहीं बाहर नहीं जाएगी। और तुम कौन हो? पहले इसे मेरी बातों का जवाब देना होगा। जाओ यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। जाओ। 저기요. 이거 놓고 얘기하면 아우 이거 나만 좀. 아우. 왜 이래 정말. 알았어요. 내가 갈게요. 아이고 내가 아우. यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम मुझे? और तुम्हें कैसे पता कि मैं सैलून में हूँ? बोल क्यों नहीं रहे? और ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं इसलिए तो नहीं आए कि कल रात मैं गलती से तुम्हारे घर आ गई थी? मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। कभी कभार इंसान को नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि ये लड़की कौन है? मेरी पिक्चर तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही है? जो पूछा है वो बताओ। क्यों बताऊं तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? बताओ, कौन हो तुम? 누구야? 원하든 원하지 않든 일어날 일은 일어나게 돼 있어요. 지구인들은 그것을 운명이라고 부르더군요. You want my destiny. You want my destiny. You want. 첫사랑요? 질문 진부해. 뭐 데이트 몇 번 해봤지만 아직 딱 첫사랑? 뭐 그럴 만한 사람은 없고요. 어렸을 때 크게 한번 사고가 날 뻔한 적이 있었는데 그때 어떤 아저씨가 날 구해줬거든요. 얼굴이 자세히 생각은 안 나고 키가 좀 크고 훈남 스타일? 좋아하는 여자 스타일은 없고 싫어하는 여자 스타일은 있습니다. 술 취한 여자 딱 싫어요. 주사 있는 여자 더 싫고요. 아나무인, 무식하거나 잘난 척하는 여자 굉장히 싫어요. 그 모든 특징들을 갖고 있는 여자를 하나 알긴 알아요. 최악이죠. 최고였죠. 짧은 순간이었지만 굉장히 신비스러우면서도 다정했던 느낌? 아직도 기억이 나네요. 그 아저씨도 날 기억할진 모르겠어요. 근데요, 전 그분 보면 딱 알아볼 것 같아요. 운명적으로. 컷! 오케이! 저 재수탱전.